तू मेहनत कर तकदीर बदल जाएगी, तू मेहनत कर तकदीर बदल जाएगी, मुकद्दर की एक दिन तस्वीर बदल जाएगी। तू मेहनत कर तकदीर बदल जाएगी, मुकद्दर की एक दिन तस्वीर बदल जाएगी। परिस्थितियों से घबरा कर रुकना मत कभी, क्योंकि परिस्थितियों की एक दिन जागीर बदल जाएगी। मेरे दोस्त अवधेश मिश्रा आपके सामने लेकर आ गया है आपका सबसे पसंदीदा क्लास, हिंदी का क्लास, विसर्ग संधि का क्लास लेकर आज आपके सामने मैं पेश हुआ हूं। इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि एक ऐसी संधि है जिसमें जो है, अगर हम बात विसर्ग संधि की करें तो इसमें बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि कितना पढ़ूं कि विसर्ग संधि वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमारे क्या क्या पढ़ लूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे सेलेक्टेड नियम पढ़ो कि विसर्ग संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उन्हीं 5 में से ही आने वाले हैं। तो आज उन 5 नियमों को मैं आपको समझाऊंगा विसर्ग संधि के, जिससे कि विसर्ग संधि के कोई भी प्रश्न अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप आराम से उस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। विसर्ग में होता क्या है आपको बताऊं। वर्णमाला में मैंने आपको विसर्ग का चिन्ह बताया था, ये जो अह का चिन्ह होता है ये विसर्ग होता है, ठीक। और ये विसर्ग का चिन्ह जब किसी शब्द में लगा होता है तो विसर्ग जो है ओ में बदलता है, विसर्ग जो है वो र में बदलता है, विसर्ग जो है वो बड़े वाले स में बदलता है, छोटे वाले स में बदलता है और षटकोर श में बदलता है। विसर्ग इन 5 वर्णों में बदलता है। इन्हीं 5 वर्णों में इस विसर्ग के बदलाव को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो विसर्ग संधि का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संधि का ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले स्वर संधि को हमने पढ़ाया, व्यंजन संधि को पढ़ाया और ये लास्ट हम विसर्ग संधि चल रहे हैं, जिसमें पहला नियम हम जो चल रहे हैं वो ये बताने चल रहे हैं कि विसर्ग कब ओ में बदलता है। यानी विसर्ग का चिन्ह अगर किसी भी शब्द में लगा हो तो विसर्ग का चिन्ह ओ में कब बदलता है। ग्राफिक्स और ट्रिक से बताऊंगा, उसको याद रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। देखो, अगर मान लो कि किसी भी शब्द में विसर्ग का चिन्ह लगा हो और उस विसर्ग के चिन्ह में सिर्फ एक स्वर नजर आना चाहिए, क्या? अ के अलावा विसर्ग में कोई दूसरा स्वर ना हो, ठीक है। और इस अ वाले ध्वनि के विसर्ग के चिन्ह का मेल अगर अ स्वर से, स्वर में सिर्फ अ से, या फिर किसी भी तीसरे या चौथे व्यंजन वर्ण से, या फिर य र ल व से और ह से, य र ल व और ह से, अगर इस विसर्ग वाले अध्वनि वाले विसर्ग के चिन्ह का मेल इनमें से किसी से भी होता है तो वहां पर विसर्ग का चिन्ह जो होता है उसका लोप हो जाता है और विसर्ग के चिन्ह के जगह पर ओ की मात्रा बन जाती है। तो विसर्ग कब ओ में बदलता है, ये बात समझ में आया इस सूत्र से कि विसर्ग में सिर्फ कौन सा स्वर हो, अ स्वर हो, और उसका मेल स्वर की श्रेणी में अ से बस, या किसी भी तीसरे या चौथे व्यंजन वर्ण से, वर्णमाला में जब व्यंजनों को देखेंगे आप, या फिर अंतस्थ व्यंजन य र ल व से, या फिर ह से अगर होता है तो वहां पर विसर्ग जो है उसका लोप होकर विसर्ग के जगह पर ओ की मात्रा बन जाती है। चलो इसको उदाहरण से देखते हैं कि कैसे विसर्ग के चिन्ह के जगह पर ओ की मात्रा बनती है। जैसे अगर हमने एक शब्द दे दिया यहां पर मनः, विसर्ग में देखो कौन सा स्वर है, अ है, मनः अ है,
और आगे अ से ही हमने एक शब्द दे दिया अनुकूल। ठीक, तो विसर्ग में अ का ध्वनि था और ये अ की ध्वनि से मिला, तो यहां पर अह की जो मात्रा है यानी जो विसर्ग की मात्रा है वो हटेगी और इस न पर ओ की मात्रा जुड़ जाएगी और ये शब्द बन जाएगा मनोनुकूल। कौन सा शब्द बनेगा? मनोनुकूल। ठीक, इसी तरीके से एक शब्द दिया मनः प्लस योग। देखिए य से भी मेल है, य से भी मेल है, तो विसर्ग में अ का स्वर है और यहां य से मेल हुआ, विसर्ग लैप्स करेगा यहां और ये शब्द बनेगा मनोयोग। इसी तरीके से तपह प्लस बल, यहां पर ब से मेल हुआ विसर्ग का, ब एक तीसरा वर्ण है, प फ ब एक तीसरा वर्ण है और तीसरे वर्ण से भी मेल है, तो विसर्ग यहां हटेगा और शब्द बनेगा तपोबल। ठीक, यहां ओ की मात्रा बन गई। इसी तरीके से मनः प्लस हर, अब देखो जरा, मनः विसर्ग में अ का ध्वनि है और यहां ह से भी मेल यहां है, तो शब्द क्या बन गया? विसर्ग के जगह पर ओ की मात्रा बन गई और ये शब्द बन गया क्या? मनोहर। तो समझ में पहला नियम विसर्ग संधि का कि विसर्ग कब ओ में बदलता है। विसर्ग का मेल अगर इनसे होता है, इन वर्णों से हो जाए और विसर्ग में सिर्फ कौन सा स्वर हो? अ हो, तो विसर्ग के जगह पर ओ बन जाता है। ठीक, अगला चलते हैं, विसर्ग कब र में बदलता है। अगला दूसरा नियम हम बात करेंगे कि विसर्ग जो है, जो विसर्ग का चिन्ह है वो जो है र में बदल जाता है। तो कब विसर्ग का चिन्ह र में बदलता है, जरा इसका सूत्र देखो। अगर मान लो कि किसी भी शब्द में विसर्ग का चिन्ह लगा हो और उस विसर्ग के चिन्ह में कोई भी स्वर हो सिर्फ अ और आ को छोड़कर, किसको छोड़कर? अ और आ को छोड़कर विसर्ग में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। ठीक, और इस किसी भी स्वर वाले विसर्ग के चिन्ह का मेल जो अ और आ को छोड़कर है, यह ध्यान रखिएगा, विसर्ग में अ और आ नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अब इसका मेल किसी भी स्वर से या फिर किसी भी तीसरे या चौथे व्यंजन वर्ण से और या फिर य र ल व से, इनमें से किसी से भी ये विसर्ग का चिन्ह जब मिलेगा और विसर्ग में अ आ स्वर नहीं होना चाहिए, आगे तो कोई भी स्वर होना चाहिए, लेकिन यहां पर विसर्ग में अ आ स्वर नहीं होना चाहिए, तो उस जगह पर विसर्ग लैप्स करेगा और विसर्ग के जगह पर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये सूत्र अगर याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे आराम से। ठीक है ना, आराम से कर ले जाएंगे कि कहां पर क्या है। ठीक, विसर्ग र। अब उदाहरण से जरा देखते हैं कि कैसे विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे हमने एक शब्द दे दिया निह प्लस आकार, निह प्लस आकार, जरा देखो यहां पर विसर्ग में छोटी ई की मात्रा है, विसर्ग में अ और आ तो नहीं आया। ठीक, और आगे जो है आ से मेल है, तो आगे तो किसी भी स्वर से मेल हो सकता है, तो यहां विसर्ग हटेगा और यहां पर र जुड़ जाएगा और ये शब्द बन जाएगा हमारा क्या? निराकार। कौन सा शब्द बन जाएगा? निराकार। ठीक, इसी तरीके से शब्द आया निह प्लस धन। अब देखो विसर्ग में छोटी ई है, अ आ नहीं आया। ठीक, और आगे मेल किससे हुआ? ध से। ध क्या है? त थ द ध, चौथा वर्ण है ध, तो चौथे वर्ण से भी मेल है यहां पर, तो यहां विसर्ग हटेगा और ध जुड़ जाएगा और ये शब्द हो जाएगा क्या? निर्धन। ठीक, इसी तरीके से दुह प्लस जन।
अब देखो विसर्ग में छोटा ऊ आ गया, आगे मुलाकात उसकी किससे हो गई, ज से हो गई। च छ ज, ज एक तीसरा वर्ण है, तो तीसरे वर्ण से भी मेल है इसका, तो विसर्ग यहां हटेगा और शब्द बन जाएगा क्या, दुर्जन। र में बदल गया हमारा क्या, विसर्ग। बात समझ में आए? तो इस तरीके से विसर्ग जो है किस में बदलता है, र में बदलता है। क्लियर हो गई? चलिए अब हम तीसरे नियम पर चलेंगे विसर्ग संधि के, जो कि क्या है, विसर्ग बड़े वाले स में यानी सलजम वाले स में कब बदलता है, क्या उसका नियम है। अब यहां पर तीसरे नियम पर बात करूंगा, ध्यान से समझेंगे तो पूरा विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी और आराम से विसर्ग संधि से कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला आपका। देखो विसर्ग का चिन्ह अगर कहीं लगा हो तो वो विसर्ग का चिन्ह बड़े वाले स में कब बदलता है, ये जरा समझो। ठीक है, इसका क्या सूत्र है। तो मान लो कि कोई भी शब्द ऐसा दिया हो जहां पर उसके लास्ट में विसर्ग का चिन्ह लगा हो और विसर्ग के चिन्ह में छोटी ई और छोटा ऊ, विसर्ग के चिन्ह में कौन सी मात्रा हो, छोटी ई की मात्रा हो या फिर छोटा ऊ का मात्रा हो, केवल यही दोनों मात्रा होनी चाहिए। और विसर्ग का मेल मान लो च, छ और बड़े वाले स से अगर होता है, इन तीनों वर्णों में से किसी से भी अगर हो जाए तो विसर्ग का चिन्ह वहां से लैप्स करके विसर्ग जो है इस बड़े वाले स यानी सलजम स में बदल जाएगा। यह सूत्र याद रखना। क्या हमने बताया कि विसर्ग में छोटी ई और छोटा ऊ हो, इसके अलावा कोई स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक, और उसका मेल किससे हो जाए, च, छ और बड़े वाले स से हो जाए, तो विसर्ग का चिन्ह वहां लैप्स करके विसर्ग के चिन्ह के जगह पर क्या बन जाएगा, बड़ा वाला स बन जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं उदाहरण से इसको। जैसे एक शब्द हमने दिया निह, अब विसर्ग में तो छोटी ई की मात्रा है और आगे एक शब्द हमने दे दिया चल। ठीक, च से मुलाकात हुआ तो विसर्ग का चिन्ह यहां से हटेगा और बीच में जुड़ जाएगा उसके क्या, बड़ा वाला सा, और शब्द बन गया हमारा क्या, निश्चल। ठीक, देख रहे हैं विसर्ग के जगह पर बड़ा वाला सा हो गया। इसी तरीके से शब्द हमने दिया निह प्लस छल। ठीक, और अब देखो विसर्ग में छोटी ई है और आगे मेल किससे हुआ, छ से हुआ, तो विसर्ग के जगह पर क्या बन जाएगा, बड़ा वाला स बन जाएगा और ये शब्द बन गया हमारा निश्चल। कौन सा शब्द बन गया, निश्चल। देखो बड़ा वाला स बन गया यहां पर। इसी तरीके से शब्द है दूह, अब विसर्ग में छोटा हुआ आ गया, आगे मुलाकात हमने एक शब्द दे दिया शासन, तो देखो बड़े वाले स से मुलाकात है। ठीक, तो विसर्ग हटेगा और यहां एक बड़ा वाला स और जुड़ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, दुशासन। समझ में आया? तो कितने आसान तरीके से जान लिया हमने कि विसर्ग कब बड़े वाले स में बदलता है। ठीक, अब चलते हैं विसर्ग के चौथे नियम पर। विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या कहता है, जरा समझो। विसर्ग संधि का चौथा नियम कहता है कि भाई विसर्ग का चिन्ह जो है छोटे वाले स में बदलता है। अब छोटे वाले स में यानी मान लो कि विसर्ग का चिन्ह कहीं लगा हो और वो जो है छोटे वाले स में बदल रहा हो, तो विसर्ग का चिन्ह कब छोटे वाले स में बदलता है, इसके बारे में जरा समझो कि इसकी कंडीशन क्या है कि कब विसर्ग का चिन्ह छोटे वाले में। इसका सूत्र जरा देखो। अगर मान लो किसी शब्द में विसर्ग का चिन्ह लगा हो और उस विसर्ग के चिन्ह में छोटी ई और छोटा ऊ यही दोनों स्वर हो और इसका मेल मान लो त से हो जाए, थ से हो जाए या फिर छोटे वाले स से हो जाए। ठीक, विसर्ग में कौन सा स्वर होना चाहिए, सिर्फ छोटी ई और छोटा ऊ, और आगे उसका मेल त, थ या स में से तीनों वर्णों में से किसी से भी अगर होता है तो वहां पर विसर्ग का जो चिन्ह है वो लैप्स करेगा और उसकी जगह पर छोटा वाला स बन जाएगा। तो ये बात सूत्र से समझ में आ गया कि विसर्ग कब छोटे वाले स में बदलता है।
कब बदलता है भाई छोटे वाले स में? जब उसका मेल त थ और छोटे वाले स से होता है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि यहां पर विसर्ग के चिन्ह में जो है, यहां पर एक चीज और ध्यान रख लो, छोटी ई और छोटा ऊ को हटा दो, यहां पर विसर्ग के साथ कोई भी स्वर हो जाएगा, कोई भी स्वर आ सकता है, किसी भी स्वर का यहां पर विसर्ग के चिन्ह में हो और त थ स से मुलाकात हो। जैसे यहां उदाहरण में हमने शब्द दिया नमः प्लस ते, ठीक। अब देखो विसर्ग में तो कोई भी स्वर हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आगे मुलाकात किससे हो गया? त से हो गया। तो विसर्ग हटेगा और उसकी जगह पर जुड़ेगा क्या? छोटा वाला स, और ये शब्द बन गया नमस्ते, है ना। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है? तो याद रखना कि हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द यही है, नमस्ते, जिसका विसर्ग संधि से निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे शब्द दिया वीह और आगे शब्द दे दिया हमने थापन, ठीक। तो शब्द क्या बन गया? विसर्ग में कोई भी शब्द हो, स्वर हो, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। विसर्ग यहां से हटेगा और छोटा वाला स बनेगा और शब्द बन गया यहां पर क्या? विस्थापन। क्या शब्द बन गया? विस्थापन, ठीक। इसी तरीके से हमने शब्द दे दिया निह और यहां शब्द दे दिया सार। तो देखो यहां पर विसर्ग जो है किससे मिल गया? छोटे वाले स से। तो विसर्ग यहां से हटेगा और यहां एक और छोटा वाला स जुड़ जाएगा और ये शब्द बना देगा निस्सार, ठीक। तो ये बात भी समझ में आ गया कि विसर्ग कब जो है छोटे वाले स में बदला, ठीक। अगला चलते हैं विसर्ग का पांचवां नियम और लास्ट नियम, संधि का पूरा लास्ट नियम, विसर्ग संधि का लास्ट नियम। और पांचवा नियम क्या कहता है यहीं पर समझा देता हूं कि विसर्ग का चिन्ह जो है कब षटकोर स में बदलता है। ये जो पेट फटा हुआ प है ना, प का पेट फाड़ दो तो षटकोर स बन जाएगा, ठीक। तो विसर्ग कब षटकोर स में बनता है, जरा इसका नियम समझो। सूत्र समझ ले गए तो पूरी तरीके से समझ लोगे। मान लो किसी भी शब्द में विसर्ग का चिन्ह लगा हो और विसर्ग में सिर्फ दो स्वर हो, या तो छोटी ई हो या फिर छोटा ऊ हो, ठीक। और इसका मेल जो है क ख ट ठ या फिर प फ, इनमें से किसी भी वर्ण से हो जाए अगर विसर्ग का मेल, तो विसर्ग का चिन्ह वहां पर षटकोर स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? षटकोर स में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक, कि विसर्ग कब षटकोर स में बदलता है भाई? विसर्ग में छोटी ई और छोटा ऊ स्वर हो, ठीक, छोटी ई और छोटा ऊ, और उसका मेल क ख ट ठ या फिर प फ में से किसी भी वर्ण से हो जाए तो विसर्ग के जगह पर क्या बन जाता है? षटकोर स बन जाता है। अब जरा उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द आया निह, तो विसर्ग में छोटी ई है, विसर्ग में क्या है? छोटी ई है। आगे जो है हमने एक शब्द दे दिया काम, ठीक, काम, ठीक। अब देखो यहां विसर्ग क से मिला तो विसर्ग के जगह पर षटकोर स हो जाएगा और ये शब्द बना देगा क्या? निष्काम। अब देखो षटकोर स बन गया विसर्ग के जगह पर, ठीक। इसी तरीके से निह प्लस खलन, तो शब्द क्या बना दिया? षटकोर स बन जाएगा बीच में और शब्द बना दिया निष्खलन, ठीक। इसी तरीके से दुह प्लस ट, शब्द क्या बना दिया? दुष्ट, षटकोर स बन गया। इसी तरीके से निह प्लस ठुर, शब्द क्या बना दिया? निष्ठुर, बीच में षटकोर स आ गया।
इसी तरीके से इसको यहां पर समझा देता हूं, ध्यान रखना। दो उदाहरण और है प और फ से। इसी तरीके से निह प्लस पाप शब्द क्या बन गया? निष्पाप। षटकोर स बीच में बना। इसी तरीके से निह प्लस फल शब्द क्या बना? निष्फल। षटकोर स बीच में बन गया। तो बड़े आराम से आपने विसर्ग संधि के इन पांचों नियमों को जान लिया कि विसर्ग कब ओ में बदलता है, विसर्ग कब र में बदलता है, कब बड़ा स में, कब छोटे स में, अब कब जो है षटकोर स में बदलता है। अगर ये 5 नियम जो मैंने बताया आपको, इसके पहले जरा देख लो। ये नियम, पहला नियम विसर्ग का ओ बनना, दूसरा नियम विसर्ग का र बनना, तीसरा नियम जो है यहां हमने बताया आपको विसर्ग षटकोर स में बदलता है, चौथा नियम विसर्ग जो है छोटे वाले स में बदलता है, और पांचवा नियम हमने बताया विसर्ग जो है वो षटकोर स में बदलता है। अगर ये 5 नियम तैयार हो गए तो विसर्ग संधि से कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो इनसे बाहर से पूछेगा। आराम से आप विसर्ग संधि के सारे प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि संधि का ये पूरा वीडियो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों संधियों का जो वीडियो हमने अपलोड किया है, अगर ध्यान से आपने सभी वीडियो को अच्छे से देखकर उसके नोट्स को बनाया तो अभी आशा कर रहा हूं कि कभी भी आपको कोई भी प्रश्न संधि से संबंधित परेशान नहीं करेगा। तो प्यारे दोस्तों, यही देता हूं अपने शब्दों को विराम। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार होता है हमें, उस बेहतरीन कमेंट को जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।